नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पहली सूची में 71 का नाम, 10 विधायक किए गए हैं बेटिकट। दोस्तों, 18 विधानसभा क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों को उतारा। दोस्तों, भाजपा ने अपने कमल मैदान में उतारे। मित्रों, तारापुर से सम्राट, लखीसराय से विजय और सिवान से मंगल लड़ेंगे। और मित्रों, पार्टी में आए रमा, निषाद, सिद्धार्थ और सौरभ को भी टिकट मिलेगा। मित्रों, 20 अध्यक्ष नंद किशोर, मंत्री मोतीलाल और पूर्व मंत्री राम सूरत व रामप्रीत का कटा टिकट। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 71 विधानसभा सीटों के लिए पहली सूची मंगलवार को जारी कर दी है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, मंत्री मोतीलाल व पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान समेत 10 विधायकों को टिकट काट दिया गया है, जबकि कुल 18 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। करीब 15 साल से सरकार में मंत्री रहे मंगल पांडे को पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। उन्हें सिवान सदर की सीट से पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर की सीट से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। वह एक बार 2010 में खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से विधायक बन गए थे। पिछली दफा तारापुर जदयू की सीट रही थी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अपनी पारंपरिक सीट लखीसराय से फिर भाग्य जमाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वह दानापुर से उम्मीदवार होंगे। दरभंगा जिले की गौड़ाबौरम से विधायक स्वर्णम सिंह की जगह उनके पति सुजीत कुमार सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा झंझारपुर से फिर से उम्मीदवार होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार और रेणु देवी बेतिया से इस बार भी टिकट पाने में सफल रहे हैं। पुराने नेताओं ने पार्टी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का फिर से भरोसा जताया है। वह गया टाउन से फिर लड़ेंगे। हाल ही में कांग्रेस ने भाजपा आए पटना जिले के विक्रम से विधायक सिद्धार्थ सौरभ को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा तो कुम्हार से संजय गुप्ता होंगे उम्मीदवार। दोस्तों, चौंकाने वाले नाम पटना की 2 सीटों पटना साहिब और कुम्हार में आए हैं। पार्टी ने पटना साहिब में 1995 से 7 बार से लगातार विधायक रहे नंदकिशोर यादव की जगह नए उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया है। नंदकिशोर यादव का टिकट कटने पर की पहले से चर्चा थी। उन्होंने बेटे के नाम भी नए उम्मीदवारों में किए जा रहे थे, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने अधिवक्ता रत्नेश कुशवाहा पर भरोसा जताया। इसी प्रकार कुम्हार से 2005 में लगातार 5 बार विधायक रहे अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कट गया है। उनकी जगह पार्टी ने नए चेहरे का संजय गुप्ता को प्रत्याशी घोषित किया है। इसी के साथ दोस्तों, 50% से अधिक पिछड़े, अति पिछड़े और SC ST बने नए उम्मीदवार। दोस्तों, भाजपा ने अपनी 71 नामों में पहली सूची में पिछड़े, अति पिछड़ों का खास ख्याल रखा है। इनमें 31 उम्मीदवार पिछड़े, अति पिछड़े हैं, जबकि 5 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जाति से हैं। पार्टी ने 11 अति पिछड़े को प्रत्याशी बनाया है। इनमें अधिकतर वैश्य वर्ग से जुड़े हैं। यादव जाति के 4 उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिसमें पिपरा से श्याम बाबू यादव, दानपुरा से रामकृष्ण पालक यादव, परिहार से गायत्री देवी और नरपतंगजी से देवंती यादव शामिल हैं। इसी के साथ मित्रों, जदयू ने सम्राट के लिए अपनी सिटिंग सीट तारापुर भाजपा को दी। दरअसल दोस्तों, जदयू ने अपनी सिटिंग तारापुर सीट इस बार भाजपा को दे दी है। माना जा रहा है कि मुंगेर जिले की यह सीट जदयू ने उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी के लिए छोड़ी है। हालांकि यह विधानसभा क्षेत्र चौधरी परिवार का पारंपरिक गढ़ रहा है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी यहां से 1985 से 2005 तक निर्दलीय समता पार्टी और राजद के टिकट पर 6 बार विधायक बन चुके हैं, जबकि मां पार्वती देवी ने 1998 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन 2010 से यहां से जदयू लगातार जीत रहा था। 2010 से जदयू के टिकट पर
2010 से जदयू के टिकट पर नीता चौधरी विजयी हुई थी, जबकि 2015 और 2020 अनेक उनके पति डॉक्टर मेवालाल चौधरी जदयू के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। वह 2020 में शिक्षा मंत्री भी बने गए थे, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय और सवार भागपुर में कुलपति रहने के दौरान नियुक्त में हुई अनियमितता की बात सामने आने पर उनको इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में कोरोना पीड़ित होने पर उनका निधन हो गया था। उसके बाद हुए उपचार में जदयू के राजीव कुमार सिंह ने जाति हासिल की थी। उनकी अब सम्राट चौधरी को यहाँ लड़ने के लिए जदयू को यह सीट छोड़नी पड़ी। इसी के साथ दोस्तों स्वर्णों में सबसे अधिक 15 राजपूत समाज से दोस्तों पार्टी ने 34 स्वर्णम उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया है। इनमें सबसे अधिक 15 राजपूत, 11 भूमिहार, 7 ब्राह्मण और एकमात्र कार्यस्थ नितिन नवीन को बांकीपुर से उम्मीदवार दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों 71 में 9 महिलाएं उम्मीदवार हैं। दोस्तों 71 नामों की सूची में 9 महिलाएं उम्मीदवार हैं। इनमें 2 दिन पहले पार्टी ने शामिल हुए अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को मुजफ्फरपुर जिले की औरासी सीट पर पूर्व मंत्री राम सूरत राय की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, प्रणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कवित सिंह, बरिसलीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी देवी, नरपतगंज से देवंती देवी और किशनगंज से स्वीटी सिंह के नाम हैं। इसी के साथ दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीट और टिकट को लेकर राजनीतिक दलों में अभी हो रही है माथापच्ची। बैठकों का दौर जारी। दोस्तों तल्खी के बीच भाजपा ने 71 वहाँ हमने 6 की जारी सूची। दोस्तों जदयू ने बांटे सिंबल। दरअसल मित्रों एनडीए में सीटों के बंटवारे पर भले ही सभी दल ऊपर से ही ऊपर खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तल्खी ने मंगलवार को दिन भर एनडीए में हलचल मचाए रखी है। सोमवार दोपहर से शुरू हुए सीटों के खेल ने नए देर शाम तक एनडीए की संयुक्त प्रेम कॉन्फ्रेंस को टाल दिया है। इसके बाद जदयू और भाजपा ने अलग अलग बैठकों की सुबह होते ही मंगलवार को मामला इतना गंभीर हो गया कि जदयू ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, रामोलो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर एनडीए में ऑल इन वेल का अलग अलग पोस्ट कर सफाई दी। दिन के 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इसमें संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी शामिल हुए। 2020 में जदयू के चुनाव लड़ने वाले कुछ सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सवाल थे। गहन मंथन के बाद जदयू ने कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की और अपने कोटे की सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल देना तय किया। इसी कड़ी में गोपालगंज की बरौली सीट जो 2020 में भाजपा की थी, वहां से जदयू ने पूर्व विधायक मनजीत कुमार सिंह का सिंबल देकर विदा किया। जिले की बैंकुठपुर की सीट भाजपा कोटे में दी गई है। यहां से पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी एक बार फिर उम्मीदवार बनाए गए हैं। दोस्तों लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने थामा भाजपा का दामन। दरअसल दोस्तों प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गईं। पटना में भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर राजद के विधायक भारत बिंद भी भाजपा में शामिल हुए। मिथिला क्षेत्र में मैथिली प्रसिद्ध को देखते हुए पार्टी उन्हें प्रचार अभियान का चेहरा बना सकती है। दोस्तों जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैथिली ठाकुर हाथ जोड़कर खड़े हैं और बीजेपी की गमछा ओढ़े हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों भाजपा अब 30 सीटों पर कर रही है मंथन। दोस्तों दूसरी ओर सहयोगी दलों की ओर टकटकी लगाए भाजपा ने भी दिन भर मंथन चला रहा है। पार्टी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में मीडिया सेंटर से सभी वरिष्ठ नेता जुड़े। मैराथन बैठक के बाद तय हुआ कि भाजपा अपने कोटे की विवाद रहित सीटों पर उम्मीदवार की सूची जारी कर दे। इस कड़ी में दोपहर बाद भाजपा ने 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें दानापुर की सीट में शामिल है, जिसे लोजपा आर की सूची में बताया जा रहा है। वहीं बैंकुठपुर में सीट भी रही है,
जिसको लेकर जदयू नाराज था। पहली सूची जारी होने के बाद भाजपा शीर्ष नेतृत्व अब बाकी की 30 सीटों के लिए चयनित नामों को सूची जारी करने जा रही है। सूची जारी करने से पहले सहयोगी दलों खासकर जदयू और लोजपा के साथ समन्वय बिठाने को पार्टी नेता कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही दूसरी सूची भी जारी होगी। और दोस्तों जान लेते हैं किनको किनको सिंबल जारी किया गया है। दोस्तों जदयू ने गोपालगंज जिले की बरौली सीट से पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह को सिंबल दिया है। वहीं इंदुभूषण पटेल को बरहिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। छपरा के मांझी सीट से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह और कल्याणपुर सीट से चुनाव जनसंपर्क मंत्री महेश्वर जारी की पार्टी का सिंबल दिया गया है। जदयू ने मुंडराम से राहुल सिंह, बरबीघा से सुदर्शन की जगह पुष्पंजय कुमार को, जमालपुर से नचिकेता मंडल, जगदीशपुर से श्री भगवत सिंह कुशवाहा को सिंबल दिया है। और दोस्तों हमने भी जारी की सूची। दोस्तों मांझी ने बहुबा समधन को भी दिया टिकट। दरअसल दोस्तों हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेल्यूर ने अपने मंगलवार को अपने कोर्ट की सभी 7 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। 12 चट्टी से सीटिंग विधायक ज्योति देवी को फिर से टिकट दिया गया है। वहीं इमामगंज से ज्योति देवी की बेटी मंत्री संतोष सुमन की पत्नी व केंद्रीय मंत्री जिंता राम मांझी की बहू दीपा सिंह मांझी को भी दोबारा चुनाव मैदान में उतारा गया है। दीपा मांझी ने उपर्युक्त उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। टिकारी से सिटिंग विधायक अनिल कुमार पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है, जबकि अनिल कुमार के भतीजे रोमत कुमार को अतरी से प्रत्याशी बनाया गया है। सिकंदरा सीट से फिर प्रफुल्ल मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि जदयू से विधायक रहे ललन राम को कुटुम्बा से पार्टी ने सिंबल दिया है। हमने अपने कोटे की 3 सीटों पर मांझी, 1 पर रविदास और 2 सीटों पर भूमिहार समाज के उम्मीदवार के मैदान में उतारा है। और दोस्तों मांझी बोले बोधगया व मखदूमपुर से भी उतारे सकते हैं उम्मीदवार। दोस्तों जीतन राम मांझी ने महकार में राजनीतिक हालात में वर्तमान परिदृश्य पर लोजपा द्वारा दूसरे दल की सीट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं स्थिति में संकेत दिया है कि नामांकन की अंतिम तिथि तक उनकी पार्टी भी बोधगया और मखदूमपुर से प्रत्याशी उतार सकती है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से गुस्से को जायज ठहराया, साथ ही खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति प्रतिबद्ध जताया है। मांझी ने अपने कोटे में नई 6 सीटों के प्रत्याशियों को सिंबल देने के बाद ये बात कही। इसी के साथ दोस्तों सीट साझेदारी के आस में राजद को कांग्रेस के फैसले का इंतजार रहा है। दरअसल दोस्तों महागठबंधन के सीट साझेदारी पर मंगलवार की देर शाम तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राजद ने सीट साझेदारी में सीट के पेच को सुलझाने की दिशा में उत्तरदार सिखाई है। हालांकि उसे अब कांग्रेस के रुख का इंतजार है। दिल्ली में बैठक होने की वजह से इस पर निर्णय नहीं हो सका। महागठबंधन सूत्र बताते हैं कि दिल्ली से बाहर के कांग्रेस नेताओं के लौटने के बाद बुधवार को सीट साझेदारी की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के बीच मंगलवार को दूरभाषा पर बातचीत हुई है। कांग्रेस का रुख भी सकारात्मक बताया जा रहा है, चूँकि कांग्रेस और राजद का फोकस क्वालिटी यानी जितने योग्य सीटों पर है, इसीलिए महागठबंधन के कुछ सीटों पर राय पैदा हुई है। इधर सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर बंगले पर सुबह से ही राजद सुप्रीम लालू यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मैराथन बैठक हुई है। इसमें अब्दुल बारी सिद्दीक, मंगलनी लाल मंडल सहित राजद के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इस बैठक में बदली हुई परिस्थिति में सीट साझेदारी को अंतिम निर्णय दिया गया है। राजद ने तय कर लिया है कि एक स्तर के बाद वह समझौता नहीं करने जा रही है। सूत्र बताते हैं कि राजद की सहायता वीआईपी को लेकर है, जिसके नेता ने बयान को राजद गंभीरता से लिया है, लेकिन इस बारे में किसी तरह की टिप्पणी सामने नहीं आई है। इधर राजद ने दिन भर अपने किसी भी प्रत्याशी को आधिकारिक तौर पर सिंबल नहीं बांटे हैं। इसी के साथ दोस्तों माले ने 18 प्रत्याशियों की जारी की रिजल्ट लिस्ट। दीघा, बरी, शरणनगर व तारीख में बदले
चेहरे। दोस्तों भाजपा माले की ओर से 18 उम्मीदवारों की सूची 3 उम्मीदवारों की जगह नए चेहरे की जगह दी गई है, जिसमें तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी, दीघा से दिव्या गौतम, बरिशरन नगर से फूल बाबू सिंह वहीं 2020 के आम चुनाव में उम्मीदवार बने। आरा से कमायुद्दीन अंसारी, डुमराव से अजीत कुमार सिंह, कटराव से अरुणा सिंह, अरवल से महानंद सिंह, घोसी से रामबली सिंह यादव, पालीगंज से संदीप गौरव, फुलबारी से गोपाल रविदास, दरौली से सत्येंद्र राम, अग्गीगाम से प्रकाश रंजन को टिकट मिला है। माले ने सूची जारी कर दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।